अगर भारत में मुसलमान ना हो तो ये राम का नाम भी नहीं लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। टीवी डिबेट्स हो, सोशल मीडिया हो या फिर चुनावी भाषण, एक बात बार बार सुनाई देती है, हिंदू खतरे में है। फिर सवाल यह उठता है कि कौन सा हिंदू, क्योंकि हिंदू कोई एक चेहरा नहीं, एक सोच है। कोई झाड़ों को पूज रहा है, कोई गधों को पूज रहा है, कोई कूड़ा करकट पूज रहा है और कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातन का यह मतलब नहीं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए। सनातन का यह मतलब नहीं कि अपने अंदर डर को पनाह दिया जाए। किसी से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाना सनातन का अर्थ नहीं है। सनातन का मतलब है समझ, संतुलन और सत्य की निरंतर खोज। इसी अंधविश्वास को लेकर गौतम बुद्ध ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में कहा था। बुद्ध ने कहा कि आने वाले समय में लोग सुनी सुनाई बातें और परंपरा को सच मानने लगेंगे बिना किसी जांच और परख। इसीलिए उन्होंने कहा था कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है, किसी बड़े ने कही है। आज का युवा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही है। किसी बाबा द्वारा, किसी बड़े कथावाचक द्वारा कोई बात अगर कह दी जा रही है तो उसमें हाँ में हाँ मिला के उसको समाज में नफरत और गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। सच यह है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म को नहीं, हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। हिंदू की सुरक्षा किसी और धर्म के खतरे से नहीं, बल्कि कानून, संविधान और डेमोक्रेसी से होती है। अगर आज हिंदू को कोई असली खतरा है तो वो है गलत न्यूज, अंधभक्ति से, एजुकेशन की कमी और सवाल पूछने की हिम्मत खो देने से। आखिर खतरा किसे? खतरा दलित को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और लैंड इशू से है, जो अपने आवाज के लिए लड़ रहा है। खतरा गरीब को है, जो महंगाई से लड़ रहा है। खतरा उस यूथ को है जो डिग्रियां लेने के बाद भी रोजगार के लिए लड़ रहा है। खतरा उस मरीज को भी है जो पैसे देने के बाद भी सही इलाज मिलने की उम्मीद नहीं। खतरा उस विद्यार्थी को है जिसको पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन एजुकेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं। हिंदू खतरे में, यह एक राजनीतिक नैरेटिव बन गया है जो इलेक्शन के समय पे बहुत तेजी से फैलाया जाता है सोशल मीडिया के जरिए, और लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि वे खतरे में हैं। असल में खतरा उन्हें रोजगार न मिलने की है, खतरा उन्हें एजुकेशन की है, खतरा उन्हें हेल्थ केयर। आज भारत की यह स्थिति है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज भारत की यह स्थिति है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 18% बढ़ रहा है। बड़े न्यूज एंकर और पत्रकार यह दिखाने के लिए हिम्मत तो रखते हैं कि एक पीएचडी होल्डर होम गार्ड का फॉर्म अप्लाई कर रहा है। वे यह सवाल नहीं पूछते कि उसे एक पीएचडी होल्डर को अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कारण रहा कि एक पीएचडी होल्डर को होम गार्ड जैसी नौकरी को अप्लाई करना पड़ा। एजुकेशन सिस्टम की लिटरेसी रेट 77% है, बट ग्रॉस इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में 28 से 30% हो गया है। और सरकार द्वारा एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किए जाने वाले बजट सिर्फ 3%। हेल्थ केयर की स्थिति यह है कि 1000 मरीजों के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर नियुक्त हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि हॉस्पिटल में बेडों की संख्या 1000 मरीजों पे केवल 1 या 2 है, और हेल्थ केयर में सरकार द्वारा की गई खर्च सिर्फ 2%। आज की स्थिति यह है कि गाँव का हिंदू पानी, जमीन और रोजगार के लिए लड़ रहा है, और शहर का हिंदू ईएमआई, नौकरी और भविष्य की चिंता में पड़ा हुआ है। इन सबको खतरा किसी धर्म से नहीं है, खतरा व्यवस्था से है, खतरा सिस्टम से है। खतरा ना हिंदू को है, ना मुसलमान को है, खतरा आम जनता को है। खतरा वास्तविक धर्म को है, इन पाखंडी बाबाओं और कथावाचकों से। खतरा वास्तविक धर्म को है, लोक धर्म के अंधभक्तों से। सवाल यह नहीं कि हिंदू खतरे में है, खतरा किसी हिंदू या किसी मुसलमान को नहीं है, खतरा इस भारतीय नए यूथ को है जिसे डराया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है सिर्फ वोटिंग के लिए। अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इस यूथ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए।